आज हमारा एजुकेशन में इंटर्नशिप का क्लास 2 है। आज हम जानेंगे टीचर्स का रोल क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा है शिक्षक की बहुआयामी भूमिका, मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ टीचर। आज हम शिक्षक की भूमिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक की भूमिका हमारे समाज को निर्माण करने में सबसे अहम माना जाता है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। शिक्षक सृजन करता है। किसी भी राष्ट्र, समाज और संस्कृति के निर्माण में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक को समाज का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। शिक्षक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है और भविष्य का निर्माता माना जाता है। एक शिक्षक केवल स्कूल या कॉलेज की चार दीवारी में किताबी ज्ञान नहीं बांटता, बल्कि छात्रों के चरित्र का भी निर्माण करता है। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक होगा तो छात्र को अच्छा से उसको एथिक्स मैनर सिखाएगा, वो समाज में अच्छा से जाके व्यवहार करेंगे। ये भी शिक्षक का ही काम है और उन्हें एक जिम्मेदार, नैतिक और सशक्त नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरु शिष्यों का परंपरा रहा है। गुरु को हमारे हिंदू धर्म में या फिर जो भी हमारा हिंदू धर्म था या फिर जो वैदिक काल में हम जो वैदिक शिक्षा लेते थे, उस समय में गुरु को माता पिता से भी ऊपर उनको तवज्जो दिया गया था। क्योंकि माता पिता केवल जन्म देते थे, जबकि गुरु जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते थे। कबीरदास जी भी कह गए हैं कि गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताओ। आधुनिक युग में भले ही तरीके, तकनीक और माध्यम बदल गए हों, लेकिन एक शिक्षक का मूल उद्देश्य आज भी वही है। अज्ञानता को अंधकार से दूर करके प्रकाश फैलाना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान विचारकों ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि शिक्षण कोई सामान्य पेशा नहीं है, ये एक पेशा नहीं है, बल्कि ये मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस को सक्सेस बनाने का एक ईश्वरीय कार्य है। अब हम जानते हैं कि शिक्षक के रोल में क्या बदलावें आई। प्राचीन बनाम आधुनिक शिक्षक। टीचर इन एशियंट वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, कि एशियंट में कैसे टीचर्स होते थे और अभी मॉडर्न में टीचर्स कैसे होते हैं। शिक्षक की भूमिका समय के साथ साथ निरंतर विकसित हुई है। यदि हम शिक्षा के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि शिक्षक की जिम्मेदारियां समय के मांग के अनुसार बदलते गई है। प्राचीन काल में क्या था कि गुरुकुल का प्रथा था और गुरु ही एकमात्र ज्ञान के स्रोत होते थे। वो केवल वेद, शास्त्र और युद्ध कला ही सिखाते थे, क्योंकि उस समय उसी चीज का जरूरत था। बल्कि देखिए, गुरु जो थे वो वेद, शास्त्र, युद्ध कला तो सिखाते ही थे, साथ साथ शिष्यों को अपने जीवन जीने के व्यवहार और तरीकों को भी सिखाते थे। शिष्टाचार और कठोर अनुशासन भी सिखाते थे। पहले के वैदिक काल में बहुत अनुशासन के तरीके से वहां पे एजुकेट होते थे सब लोग। और गुरु अपने शिष्य के आश्रम में ही रह के संपूर्ण विकास करते थे। ठीक है। अभी आधुनिक काल, मॉडर्न इरा में क्या हो गया है कि आजकल के डिजिटल युग में ज्ञान का एकमात्र स्रोत शिक्षक नहीं रह गया है। अब बहुत सारे सोर्सेस आ चुके हैं, जैसे कि इंटरनेट है, किताबें हैं, एआई। एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अभी शैक्षणिक चीजों में कर रहा है। एआई के माध्यम से छात्रों के पास जानकारी का भंडार है। एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है कि इसके पास ज्ञान का भंडार है। आप इस पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। ये आपका मार्गदर्शक भी बन चुका है। आज के शिक्षक को ये सीखना होता है कि उपलब्ध जानकारी को सही, नैतिक और तार्किक उपयोग कैसे किया जाए। एक औसत शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है और एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, लेकिन एक महान शिक्षक आपको प्रेरित करता है। ये विलियम ऑर्डर वर्ल्ड का कोट्स है, जिसको यहाँ पे हमने अपने नोट्स में मेंशन किया है। ये बहुत ही अच्छा कोट्स है जो कि हमें शिक्षण संस्था है या फिर टीचिंग स्किल्स को, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जो हमारा टीचर्स लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये कोट्स है विलियम आर्थर वर्ड्स का। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिक समय में शिक्षक की बहुआयामी कार्य, मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आज के बदलते समय में शिक्षक की भूमिका पहले से कहीं और ज्यादा व्यापक और चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर
कई रोल्स निभाने पड़ती है। मुख्य रूप से शिक्षक निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहला पहला क्या करते हैं? ज्ञान प्रदाता एवं सुगम करता, नॉलेज प्रोवाइडर एंड फैसिलिटेटर। क्योंकि शिक्षक का ही काम है नॉलेज प्रोवाइड करना छात्रों को। शिक्षक का प्राथमिक कार्य को उनके पाठ्यक्रम और विषय का सटीक और व्यवहारिक ज्ञान देना है। वो जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। आजकल वो छात्रों को खुद से सीखने के लिए अनुकूल माहौल भी प्रदान करते हैं, क्योंकि छात्र एक कोरी किताब की तरह होता है और टीचर को ही उस कोरे किताब को भरना होता है। तो टीचर का ही काम होता है कि छात्र को एक अनुकूल माहौल प्रदान करे ताकि वो अच्छे से चीजों को सीख पाए। दूसरा टीचर का क्या काम होता है? मार्गदर्शक और सलाहकार, गाइड एंड मेंटोर। छात्र अक्सर अपने पढ़ाई, करियर और निजी जीवन को लेकर तनाव या असमंजस में रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तनाव या अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक का काम ये भी है कि वो सलाह दे, वो बिना किसी भेदभाव को छात्र को सही दिशा और लक्ष्य चुनने में मदद करे। तीसरा शिक्षक का काम होता है मनोवैज्ञानिक एवं प्रेरक, साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेटर्स। टीचर का ना काम चाइल्ड साइकोलॉजी को भी समझना है। आगे के टॉपिक में चाइल्ड साइकोलॉजी का भी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में भी हम जानेंगे। हर छात्र की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई छात्र का उम्र अगर ज्यादा है और वो किसी छात्र का उम्र कम है और सेम क्लास में है तो दोनों का बौद्धिक विकास सेम हुआ हो सकता है कि कम उम्र के बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छा हो गया हो, वो सीखने की कला उसमें ज्यादा हो। तो शिक्षक का काम ये होता है कि नए नए चीजों को, नए नए तरीकों को अपनाना, नए नए मेथड्स को अपनाना, ये शिक्षक का ही काम होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि किस स्टूडेंट में क्या स्किल्स है, उस स्किल्स को पहचानना, उसके प्रतिभा को पहचानना और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहना, ये शिक्षक का काम है। तीसरा काम क्या है? मूल्यांकन। शिक्षक न केवल पढ़ाते हैं बल्कि छात्रों के प्रगति का निरंतर और निष्पक्ष मूल्यांकन भी करते हैं। मूल्यांकन से क्या समझते हैं? मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए और आप लगातार पढ़ा रहे हो बच्चों को और आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन समझ में नहीं आ रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि आप वीकली टेस्ट लोगे, आपको आइडिया लगेगा कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया बच्चे कितना जाने, बच्चे कितना समझे, ये सब आपको मूल्यांकन करते रहना होगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने बच्चे हमारे क्लास में समझ रहे हैं, कौन बच्चे का बौद्धिक विकास कितना है, ये सब आपको मूल्यांकन के थ्रू ही पता चलेगा। तो ये हमारा टॉपिक है। तीसरा है नेतृत्व करता, लीडरशिप। एक कक्षा को संभालना एक नेतृत्व लीडरशिप का कार्य है। शिक्षक छात्रों को टीम वर्क, अनुशासन और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो कि भविष्य में कार्यस्थल को पर बहुत काम आता है। देखिए होता क्या है कि हमारे क्लासेस में मॉनिटर का एक कॉन्सेप्ट है। मॉनिटर कॉन्सेप्ट क्यों आप समझे कभी? मॉनिटर कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि मिडिल या फिर प्राइमरी फेज में ही बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को एक्टिव करना, उसको लीडरशिप क्वालिटी के लिए तैयार करना, ताकि आगे चल के वो नेतृत्व कौशल उसमें हो, वो आगे चल के नेतृत्व कर सके। तो नेतृत्व कौशल को भी निखारने का काम टीचर का ही है। उसमें टाइम प्रबंधन भी है कि मान लीजिए कोई छात्र बहुत पढ़ने में तेज है, वो टाइम फॉलो नहीं कर रहा है, लेट स्कूल आ रहा है, तो उसको भी टाइम मैनेजमेंट बताना है कि नहीं बाबू, ये टाइम स्कूल का, इस टाइम पे आओ, अनुशासन से रहो। ये सब भी स्कूल का ही काम होता है सिखाना। ठीक है, अब हम चौथे टॉपिक पे आते हैं, छात्र की सर्वांगीण विकास में शिक्षक का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा ले रहे हैं तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए ले रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान बनना। एक संपूर्ण इंसान से समझ रहे हो आप लोग? एक संपूर्ण इंसान वही है जो समाज में अपने आप को बेहतर तरीका से स्थापित कर पाता है, अपने आप को एक रेपुटेटेड पर्सन के रूप में स्टेबल कर पाता है। वो इस यहाँ कहने का मतलब वही है कि संपूर्ण इंसान। आप अगर एजुकेटेड होगे तो आपके कम्युनिकेशंस में फर्क आएगा, आप अच्छा से कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों से, आप अपने पॉइंट्स को रख पाओगे। आप किसी भी मन से अपने पॉइंट को रखोगे तो आपका पॉइंट वैलिड रखेगा रहेगा। तो ये सब काम शिक्षक का ही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम दो तीन टॉपिक्स है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पहला है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इससे हम क्या समझते हैं कि छात्रों की तार्किक सोच, प्रश्न पूछने की क्षमता और समस्याओं सुलझाने की कला कला विकसित करना। अच्छा मान लीजिए हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं
और बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सब एकदम शांत है, इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है। तो आपको पहले बच्चा को प्रेरित करना होगा, आपको उस तरीके का माहौल प्रोवाइड करना होगा कि बच्चा बिना डरे आपसे क्वेश्चन करे। इस तरीके का आपको माहौल बनाना होगा। इतना रूडली व्यवहार व्यवहार बच्चे के साथ नहीं करना है कि वो क्वेश्चन पूछने से भी डरे। हम लोग को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि बच्चा हमसे क्वेश्चन करे, जहां उसको डाउट्स हो, क्योंकि जिस क्लास में अगर क्वेश्चंस ना हो, समझ जाइए कि वो क्लास में अच्छा से वो क्लास वर्क नहीं कर रहा है और एक टीचर के रूप में अपना दायित्व आप पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये पॉइंट बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सब आता है। दूसरा है भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। छात्रों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाना और दूसरे के प्रति सहानुभूति विकसित करना, ये भी स्कूल के पीरियड में ही सिखाया जाता है। इसमें सिखाया जाता है कि अपने गुस्सा, निराशा और खुशी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खुशी में ज्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना है, निराशा में बहुत ज्यादा हताश नहीं होना है और गुस्सा में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कदम नहीं उठा देना है जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं हो, अपने लिए अच्छा नहीं हो, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं हो। इसके लिए भी आप शिक्षक का ही काम होता है कि शिक्षक उसको अच्छी अच्छी चीज सिखाए, आपको बताए कि कैसे किस कंडीशन में आपको किस तरीके का बिहेव करना है और दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी, क्योंकि सहानुभूति सिंपैथी बहुत जरूरी चीज है। अगर आप छात्रों के प्रति सहानुभूति रखोगे तो छात्रों में एक सहानुभूति की मंशा उसमें भी उत्पन्न होगी। वो आपको देख के लर्न करता है छात्र। तो जिस तरीके का आप उसके साथ व्यवहार रखोगे, आप वो भी किसी और के साथ वैसा ही व्यवहार रखेगा। तो छात्र टीचर का ही काम ये सब भी है। एक है सामाजिक और नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। इसमें सिखाया जाता है कि ईमानदारी, ईमानदारी के लिए आप कैसे सिखा सकते हो? ईमानदारी के लिए क्या होता है कि हम लोग जैसे कि वोटिंग करवाते हैं, तो आप ध्यान दिए होंगे कि वोटिंग इसलिए कराया जाता है कि उसमें ईमानदारी भी झलकता है। ईमानदारी अब कैसे झलकता है आप पूछो? ईमानदारी ऐसे झलकता है कि उसमें देखा जाता है कि वोटिंग वोटिंग किधर कैसे गिर रहा है, कैसे निष्पक्ष हम लोग चुनाव करवा रहे हैं। तो आगे चल के वो लीडर या फिर नेता बना, तो जिस प्रोसेस से यहाँ से जिस तरीका से वहां से चुना गया है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज रहेगा और आगे चल के लोकतंत्र का भी वो इज्जत करेगा। ठीक है। उसमें सिखाया जाता है कि टीम भावना को कैसे आप अच्छा से टीम भावना को कैसे आपसे अच्छा से रखोगे। आप मॉनिटर हो तो आप कक्षा की जरूरतों को कैसे समझ रहे हो, कक्षा को कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, कक्षा को कैसे आप रेगुलेट कर रहे हो, ये सब चीजें भी आपको वहां पे सिखाया जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में पीटी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें सिखाया जाता है खेल कूद। आपको अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर बनना होता है, आप ध्यान दिए होंगे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हमारे रहे हैं जो कि स्कूल से भी निकले हुए हैं, स्कूल से उनको फाइंड आउट किया गया है। तो स्कूल में अगर वो बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो उसको क्रिकेट एकेडमी का सजेशन देंगे। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस लगा के उसको अच्छा से उसको ट्रायल देंगे, ट्रायल के लिए उसको ऑप्शंस बताएंगे कि कैसे उसमें ट्रायल होता है, कहाँ ट्रायल होता है, कैसे उसके लिए हम अप्रोच कर सकते हैं, वो सब बताना भी शिक्षक का ही काम है। मान लीजिए बच्चा फुटबॉल में अच्छा है, फुटबॉल अच्छा खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या कैसे खेला जाता है, क्या गोल होता है, कैसे आप मिडफील्ड रख सकते हो, ये सब चीज टीचर्स का बताने का काम होता है। जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते हैं सब बताते हैं। आप ट्रायल में कैसे जा सकते हैं ये सब बताना। योगा, योगा स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। योगा टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि योगा से क्या क्या फायदे हैं, मेडिकेशन के क्या क्या फायदे हैं, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, शारीरिक रूप से मजबूत करना भी शिक्षक का ही कार्य होता है। अब हम पांचवें टॉपिक पे चलते हैं, 21वीं सदी में चुनौतियां और शिक्षा, 12th सेंचुरी चैलेंजेस फॉर टीचर्स। अभी क्या है कि अभी के जमाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी है। आइए हम चैलेंजेस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे जैसे दुनिया तेजी में बदल रही है, शिक्षकों के सामने नई चुनौतियां आ रही है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षकों को खुद लगातार अपग्रेड करना पड़ रहा है। तकनीकी में बदलाव, अभी क्या हो रहा है कि स्मार्ट क्लासरूम आ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है और एआई टूल्स आ गया है। अभी बहुत सारे एआई टूल्स आ गया है जिसमें शिक्षकों को नए टेक्निक सीखने की जरूरत पड़ रही है। उन्हें छात्र को ये सिखाना है कि आप इस टूल्स को कैसे यूज करोगे। मान लीजिए कि डीप सीक आया है, तो डीप सीक का प्रॉपर यूज क्या है, आप उसको रिसर्च एनालाइज में यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी को आप किसी भी चीज का डिटेल्स लेने के लिए आप यूज कर सकते हो। आप जैसे कि जेमिनाई है, जेमिनाई में आप वीडियो क्रिएशन कर सकते हो,
फोटो क्रिएशन कर सकते हो, नोट्स क्रिएशन कर सकते हो, आप अपना खुद का बोर्ड्स कैसे आपको बनाना है, प्रॉम्प्ट कैसे डालना है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, एआई का मेमोरी मेमोरी अब्सॉर्बिंग कैसे होता है, ये सब चीज भी टीचर्स का ही काम होता है। टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। टीचर्स खुद को बहुत सारे टीचर्स खुद को अपडेट कर रहे हैं, और एज ए टीचर हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से हम कदम से कदम मिला के चले, तभी हम समाज में एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपने आप को खुद को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा घटता ध्यान, डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन। सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियो के कारण आजकल छात्रों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। शिक्षकों को कक्षा में रोचक बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अभी क्या है कि रील्स का जमाना है, रील्स स्क्रॉल करते रहो, 2 मिनट बाद आदमी बोर हो जाता है। आप देखते होंगे कि हम लोग किसी रील्स को 2 सेकंड देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी इंटरटेन नहीं हो हम सीधे स्क्रॉल करते हैं। तो टीचर का 30 मिनट का लेक्चर कोई क्यों ही सुनेगा। तो नए-नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नए-नए चीजें आ रहे हैं। अभी क्या है कि पहले हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास बोर्ड पे बताया जाता था सब कुछ मैथ्स का। अभी मैथ्स का किट आ रहा है, मैथ किट पे बताया जा रहा है, 3D क्लासेस आ रहे हैं, अभी स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। तो आप कैसे क्लास को इंटरटेनिंग बना सकते हैं, आप कैसे छात्र और शिक्षक के बीच में कैसे आप अपने आप को उन लोगों को इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि आप लोग कंफर्टेबल माहौल बना के आप पढ़ाइए कि बच्चे का अटेंशन आपके तरफ है। ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अभी का जो लाइफ स्टाइल है, छात्रों में बढ़ता तनाव, डिप्रेशन और पीयर प्रेशर आजकल बहुत बड़ी समस्या है। इसके प्रति भी छात्रों को संवेदनशील होना जरूरी है। छात्रों का बढ़ता तनाव क्या है, क्योंकि अभी क्या है कि जमाना बहुत फास्ट हो गया है। अभी चैट जीपीटी का जमाना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग के बीच में है, क्योंकि अभी होड़ लगी है आगे बढ़ने की एक दूसरे से। हम सबको एक दूसरे से आगे निकलना है। तो इस होड़ में क्या होता है, कभी कभी हमको लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम डिप्रेशन अवसादग्रस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे हम बोले एक वर्ड बोले थे, पीयर प्रेशर। अच्छा, पीयर प्रेशर से क्या समझे आप लोग? पीयर प्रेशर से क्या होता है, कभी कभी हम लोग कॉलेज में गए, फर्स्ट ईयर में गए, तो हमारे सीनियर द्वारा हमको बुली किया जाता है, रैंगिंग बोलते हैं उसको। तो रैंगिंग लिया जाता है, तो रैंगिंग कमिटी में शिक्षक होते हैं, और शिक्षक का ही काम होता है कि रैंगिंग अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो उस चीज पे एक्शन लेना और उस चीज को रेगुलेट करना, ये भी शिक्षक का ही काम होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जान जाते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की क्या भूमिका बताई गई है। नई शिक्षा नीति प्रणाली में शिक्षक की भूमिका को फिर से परिभाषित किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सशक्त व्यवसायिक विकास, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। अब शिक्षकों को हर साल कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, ताकि वो शिक्षा के नए नए तरीके से अपडेट हो सके। ये नई शिक्षा नीति में है, और उनके वेबसाइट पे प्रॉपर शिक्षकों को ट्रेनिंग कराया जाता है। अगर आप लोग हमारे अभी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं आप लोग प्राइवेट स्कूल में अप्रोच करिएगा, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग अपना कोचिंग खोलिएगा, तो ये बहुत अच्छा सीपीडी है। आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा है रटने के बजाय समझने पर जोर। अभी क्या है कि अभी का जो भी रटने वाला, अच्छा कुछ दिन पहले हम लोग जो हम एजुकेशन सिस्टम था हमारा, हम लोग इतिहास को रटते थे, हिस्ट्री को, केमिस्ट्री को, सब चीज को रटते थे, और रट के हम लोग याद करके एग्जाम पास कर जाते थे। लेकिन अब आ गया चैट जीपीटी। मान लीजिए आप अकबर के बारे में बहुत रटे, पूरा अकबर को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लिए, और आप बैठ गए कहीं पे, ठीक है, और एक बच्चा आपके पास, छोटा सा बच्चा 5 साल का आया और चैट जीपीटी को नॉर्मल कमांड दे दिया कि अकबर के बारे में कुछ बताओ। चैट जीपीटी पूरा डिटेल्स अकबर के बारे में बता दिया, तो आपका तो रटना एकदम व्यर्थ गया। तो इसलिए रटने के बजाय समझने पे जोर दिया जा रहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। एआई हमारे लाइफ को बहुत ही सरल करने जा रहा है। अभी हमको रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि हमारी नीड्स क्या है, हम किस चीज में छात्रों को क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारे पास बोर्ड्स है, तो रटने के बजाय प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। उसके बाद बहुविषयक दृष्टिकोण, शिक्षकों को छात्रों की कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों के साथ जोड़ने के पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षण का योगदान, रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्योंकि शिक्षक का काम है नेशन का बिल्डअप करना भी। शिक्षक समाज का आईना होते हैं। चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उससे गोद में खेलते हैं।
शिक्षा देश की अर्थव्यवस्था और उसका भविष्य वहाँ के स्कूलों और कॉलेजों और कक्षाओं में तय होता है। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उस और उसका भविष्य वहाँ के स्कूलों और कॉलेजों की कक्षाओं में तय होता है।